यूपी के विंडो सिटी यानी नोएडा में खेल सुविधाओं को आलीशान बनाने के लिए 101 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाया गया। लेकिन यहां पर खेल तब हो गया जब इसके संचालन को एक निजी कंपनी को दे दिया गया, और वो ऐसी कंपनी जिसने फर्जी दस्तावेज लगा करके इस टेंडर को हासिल कर लिया। और उसके बाद स्टेडियम का जो संचालन है वो कितनी अनियमितताओं के साथ कर रही है, इसकी एक बड़ी बानगी तब मिली थी जब इसमें फायर एनओसी तक नहीं था। लेकिन अब स्टेडियम के संचालन का 15 साल का टेंडर पाने वाली सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी के टेंडर की शर्तों को जो उल्लंघन हुआ है, फर्जी जो दस्तावेज लगाए गए हैं और बिना तमाम आवश्यक अनुमतियों के संचालन की जो अनुमति मिली है, उसके बाद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के एक निजी संस्था ने नोएडा अथॉरिटी से शिकायत की है, और शिकायत के बाद अधिकारियों ने अब आंख खोली है और उसके बाद कंपनी को नोटिस जारी करके तमाम दस्तावेजों के बारे में जानकारी खंगाली है। इस पूरे मामले को लेकर के नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी का क्या बयान सामने आया है, जरा सुन लीजिए। नोएडा स्टेडियम में जो कमियां पाई गई उसके ऊपर आपकी तरफ से क्या एक्शन हुआ है इस पे? उसके लिए हमने अपने जीएम के साथ मीटिंग किया था कल, तो यही निकल के आया कुछ एनोमली प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। तो संबंधित फर्म को हम लोग नोटिस दे रहे हैं, उनको एक सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स को अगर अपना सही दिखा देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी रहेगी तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। शुरुआती जांच में किस तरीके की कमियां मिली हैं? उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स पर्सनल्स के बारे में बताया है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन उनसे एसोसिएटेड हैं। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अभी ठीक प्रतीत नहीं हो रहे हैं, फाइल पे इनकम्प्लीट लग रहे हैं। तो वो हम लोगों ने डिमांड किया है कि आप वो सब सारे रिप्लाई आप दो और उनका कंसेंट दो, और एक बार वो अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज विल प्रोसीड एज पर रूल। सर, फायर एनओसी भी नहीं है और जिम वगैरह भी खुला हुआ है, जिम का वो सारी चीज हम लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे। जो हमने जिस कंडीशंस पे हमने उनको अलॉट किया है, दे हैव टू मेंटेन दैट कंडीशंस। इस पूरे मामले को लेकर के प्राधिकरण चाहे जो भी कहे, लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि इसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी आरपी सिंह का नाम भी शामिल कर दिया गया है। यानी इस कंपनी ने उन्हें भी अपने साथ जुड़ा हुआ बताया है और यहीं से उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरपी सिंह का इस कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बिना कंसर्न के इतने बड़े खिलाड़ी का नाम जोड़ दिया है, जो कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम में चयनकर्ता भी है। इस पूरी खबर को लेकर के हमारे संवाददाता ने स्टेडियम का मुआयना किया है और मोहम्मद रजा ने हमें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट करके भेजी है। क्या है उसमें, जरा देखिए। 100 करोड़ की लागत से तैयार इंडोर स्टेडियम एक बार फिर विवादों में है। इंडोर स्टेडियम के जो टेंडर प्रक्रिया है उसको लेकर भी कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नोएडा का इंडोर स्टेडियम है। लगभग 100 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है और इसको जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस नाम की कंपनी है वो इसका संचालन करती है। जो संचालन के लिए कंपनी ने इस पूरे टेंडर की जो प्रक्रिया थी उसमें बताया जा रहा है कि कई अनियमितताएं थी, जिसमें कई आरोप नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के ऊपर और कंपनी के ऊपर लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एक निजी संस्था ने नोएडा अथॉरिटी को शिकायत की है, जिसके आधार पे अब सीईओ नोएडा अथॉरिटी कृष्णा करुणेश ने इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी का गठन किया है और जो कंपनी इसका संचालन कर रही है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, उसको नोटिस तलब किया गया है। बता दें कि इस तरह के आरोप निजी संस्था ने लगाया है कि जब टेंडर प्रक्रिया इसकी शुरू हुई तो कंपनी ने कई तरीके के इस पूरे प्रक्रिया में झूठ बोला, चाहे वो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनकी कोचिंग को लेकर हो, या फिर दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो कंपनी ने दावा किया अपने एक्सपीरियंस को लेके, उसका सर्टिफिकेशन का भी मामला झूठा बताया जा रहा है। इन सभी जो जांच है उसको लेके की जा रही है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा। जो संस्था है जिसने आरोप लगाया है उसकी तरफ से शिकायत पत्र दी गई है नोएडा अथॉरिटी को, जिसके आधार पर जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ है कृष्णा करुणेश, उन्होंने एक जाँच कमेटी का गठन किया है। उनका कहना है कि पहले इस पूरे मामले में एक नोटिस तलब की गई है कंपनी को, जो जवाब आएगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट मिरर।